अमरीकी सदर जो बाइडेन सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार हो गए। कमाला हैरिस की नामजदगी की तौसीक कर दी। अमरीकी अवाम के नाम सोशल मीडिया पर खत्म एतमाद पर इजहार तशक्कुर। कहा, आपका सदर बनना मेरे लिए बाइस से फख्र है। ख्वाहिश थी दोबारा सदारती इंतखाबात लड़ूं। पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में दस्तबरदारी का फैसला किया। फैसले से मुतालिक कौम से इसी हफ्ते खिताब करूंगा। अमरीकी नायब सदर कमाला हैरिस सदारती इलेक्शन जीतने के लिए पुरअज़्म। कहा, सदारती उम्मीदवार के लिए बाइडेन का तौसीक करना मेरे लिए एहसास है। डोनाल्ड ट्रंप का कमाला हैरिस के सदारती उम्मीदवार होने पर खुशी का इजहार। कहा, कमाला हैरिस को शिकस्त देना आसान होगा। जो बाइडेन किसी सूरत सदारती उम्मीदवार का अहल नहीं था। वो झूठ और जाली खबरों से ओवल ऑफिस तक पहुंचे। बाइडेन ने अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम जल्द बाइडेन की वजह से होने वाले नुकसान की तलाफी करेंगे। आलमी रहनुमाओं की जानिब से जो बाइडेन के फैसले की तारीफ। बराक ओबामा ने सोशल मीडिया पर कहा, बाइडेन आला तरीन दर्जे के मुहिब्बे वतन है। बिल क्लिंटन की जो बाइडेन की गैर मामूली खदमात की तारीफ। सदारती उम्मीदवार के तौर पर कमाला हैरिस की हिमायत। कैनेडियन वजीर आजम ने बाइडेन को सच्चा दोस्त और अजीम इंसान करार दे दिया। बरतानवी वजीर आजम ने भी बाइडेन के फैसले को सराहा। जर्मन चांसलर ने कहा, बाइडेन का फैसला एहतराम का मुस्तहिक है। हिस्पानी वजीर आजम की भी जो बाइडेन के फैसले की तारीफ। रूसी सदर के तर्जुमान ने कहा, इंतखाबात को अभी 4 माह बाकी है। बहुत कुछ बदल सकता है। रूस अमेरिका की सूरत हाल की निगरानी करेगा। जो बाइडेन 1968 के बाद सदारती दौड़ से दस्तबरदार होने वाले पहले अमरीकी सदर बन गए। 1968 के इंतखाबात में लंदन बी जॉनसन ने दस्तबरदारी का ऐलान किया था। 1952 में हैरी एस ट्रूमैन और 1884 में चेस्टर आर्थर दस्तबरदार हुए। 1868 में इस वक्त के सदर एंड्रयू जॉनसन ने अपना नाम वापस लिया था। 1856 में फ्रैंकलिन पेरिस और 1852 में मैलॉयड फिलमोर दस्तबरदार हुए। 1844 में जॉन टायलर ने भी इंतखाबात से अपना नाम वापस लिया था। कराची में आज भी शाम या रात को बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास समेत साहिली पट्टी में भी बारिश मुतवक्के। बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। इतवार को कराची में कयामत खेज गर्मी के बाद कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। शहर में हब्स बरकरार। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच करेंगे। बारी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश होंगे। अदालत ने मजीद गवाहान को बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब कर रखा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बनू में मुसल्लह अफराद के ठिकाने खाली कराने का हुक्म। कहा, जहां भी मुसल्लह अनासर मिले फौरी गिरफ्तार किया जाए। पहले एबेक्स कमेटी इजलास में वाज़ेह कर दिया था कि कुछ मुसल्लह लोग सरकारी एहलकार बनकर घूम रहे हैं। बनू वाक़े पर कायम कमेटी आज मुझसे बात करेगी। बनू अमन मार्च में असलहे से लैस सियासी लोग शरीक हुए। 1 किलोमीटर दूर मजमे से फायरिंग हुई। एक शख्स जा बहक हुआ। वजीर इत्तलात अता तारक की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबाई हुकूमत के लोग खुद शरीक थे तो इंक्वायरी किस बात की। फजलुर रहमान को इत्तेहादी समझते हैं, जल्द राहें एक हो जाएंगी। वतने अजीज की सियासत ने बेशुमार हादसात को जन्म दिया। हादसाती हुकूमतों ने जन्म लेने वाली नस्ल शेरवानी सिलवा कर तैयार बैठी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हुकूमत के खात्मे की अफवाहों पर रद्द-ए-अमल। कहा, गैर जमहूरी सेटअप बनते रहे हैं जो इंतखाबात का प्रोजेक्ट नहीं होते। ख्वाजा आसिफ ने इफ्तिखार आरिफ की नज़म बारवा खिलाड़ी के चंद अशार भी शेयर किए। जर्मनी में कौंसल खाने पर अफगान बाशिंदों के हमले पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद में जर्मन सफीर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला हवाला कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानियों को एहसान फरामोश करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती है, जर्मन हुक्काम से मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जमीयत उलमा इस्लाम का पीटीआई से मुज़ाकरात आगे बढ़ाने का फैसला। मौलाना फजल रहमान से जेयूआई की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात।
बातचीत आगे बढ़ाने के लिए लाएअमल तय करने पर इत्तेफाक। फजलुर रहमान ज़ैरिक सियासतदान है, वो पीटीआई से अपना इंतकाम ले रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का दावा, कहा जिनकी इज्जत नहीं वो भी मुझे हत्या की इज्जत का नोटिस भेज रहे हैं। वजीर आला का बटन मेरे हाथ में है, जिस दिन चाहूं ऑन ऑफ कर सकता हूं। मुल्क को अवाम की राय के मुताबिक चलाया जाए, अमन के बगैर सियासत होगी न तिजारत चलेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान किसी नए ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौम को अंधी लड़ाई में ना धकेला जाए। पाकिस्तान अमरीकी मोहब्बत का खमियाजा भुगत रहा है। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास आज तलब ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया जाएगा। इजलास दोपहर 3 बजे होगा। अमन आमा और महंगाई एजेंडे का हिस्सा। ऑपोजिशन की 11 अरकान की मअतली के बाद असेंबली का ये पहला इजलास होगा। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम पर अमल रोक दिया, मुकम्मल खत्म करने का हुक्म नहीं दिया। अदालती फैसले के तहत सिविल सर्विस की 5% मुलाजमतें अब भी साबिक फौजियों के बच्चों को दी जाएगी। 2% कोटा दीगर कैटेगरीज के लिए मुख्तस होगा। तुलबा का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुतासरा इलाकों से तमाम पाकिस्तानियों को निकाल लिया गया है। हमारा सफारत खाना वहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ राब्ते में हैं, और वो स्टूडेंट्स जो उन इलाकों में थे, खतरा था सिक्योरिटी का, वहाँ से स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर लिया गया है। इजराइल के 79 फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 64 फलस्तीनी शहीद और 105 जख्मी हुए। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक रेज कैंप पर बमबारी से 9 अरकान यूनिट्स में 6 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 38,983 हो गई। 79,727 जख्मी हो चुके हैं। इजराइल का जंगबंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए इजरायली वफ़द जुमेरात को कतर रवाना होगा। मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कबर भी हनी ट्रैप का शिकार। खातून ने घर बुलाकर साथियों के हमरा तशद्दुद का निशाना बनाया और लूट लिया। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने खातून समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पाकपतन में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। पुलिस ने बदनाम जमाना मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 2 किलोग्राम अफीम बरामद। और वुमेन एशिया कप में पाकिस्तान ने नेपाल को बासानी 9 विकेटों से हरा दिया। 109 रन का हदफ कौमी टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर में हासिल किया। ओपनर गुल फिरोजा ने 35 गेंदों पर 57 और मुनीबा अली ने 40 रन बनाए।